हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखिए, आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मैं आज आप सबके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक, स्पेशल जर्नल का। ये स्पेशल जर्नल क्या होता है? अगर बोला जाए तो स्पेशल जर्नल का दूसरा नाम भी है, आप लोगों के बुक में शायद सब्सिडरी बुक के नाम से हो। तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे स्पेशल जर्नल्स हो चाहे सब्सिडरी बुक्स हो, बात कोई दिक्कत नहीं, भाई दोनों नाम चलता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा और हमेशा ध्यान रखिएगा, भाई स्पेशल जर्नल बोल दिया सब्सिडरी बुक, दोनों का मतलब सेम है। तो क्या होता है स्पेशल जर्नल? सवाल ये हुआ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्पेशल जर्नल? तो स्पेशल जर्नल क्या होता है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा मुकेश अंबानी है, ये हमारा मुकेश जी है, ठीक है, ये मुकेश अंबानी जी है, ठीक है। इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है ना, छोटा बड़ा बिजनेस करते नहीं है, बहुत 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 बड़ा बिजनेस है। अब आप सोचो कि इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है, तो भैया ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन तो होते होंगे ना, लेन देन तो होता ही होगा, ऑब्वियसली होता होगा, यानी ट्रांजैक्शन होते हैं। मान लो इनका एक दिन का, सिर्फ एक दिन का कम से कम, समझ लो मैंने बोला सिर्फ एक दिन का कम से कम, नहीं भी तो मान लो 20,000 ट्रांजैक्शन होते हैं। सोच लो इनका सिर्फ एक दिन का 20,000 ट्रांजैक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 20,000 ट्रांजैक्शन। और सोचो महीने का फिर कितना होगा? अगर मैं एक मंथ का बात कर दूं तो कितना हो गया? अगर बोला जाए तो मेरा हो गया तो 6 लाख, 6 लाख के ट्रांजैक्शन पूरे एक महीने में होते हैं। तो सोचो साल में कितना होगा, एक साल का ट्रांजैक्शन सोचो कितना होगा? 7,20,000 ट्रांजैक्शन होंगे ना, होंगे आराम से। बोलो कलिक कर लगी कि मुकेश जी का बहुत बड़ा बिजनेस है, एक दिन में उनका 20,000 ट्रांजैक्शन होता है। तो सोचो महीने में कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे? 6 लाख होते होंगे। सोचो साल में कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे? 7,20,000 ट्रांजैक्शन। सोचो इन 7,20,000 ट्रांजैक्शन की अगर मुकेश जी बैठ जाए जनरल एंट्री मारने, तो क्या होगा उसका बता दो। अगर 7,20,000 ट्रांजैक्शन के अगर मुकेश जी बैठ जाते उनका ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री मारने में, सोचो क्या होगा। आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। कम से कम जर्नल एंट्री कितनी बनेगी बताओ, इसकी कम से कम जर्नल एंट्री कितनी बनेगी? नहीं भी तो 7,20,000 है तो मैं चलो पकड़ के चलता कि 7,20,000 का जर्नल एंट्री बना, यानी कितनी जर्नल एंट्री बनी? 7,20,000 जर्नल एंट्री बनी, ठीक है। अच्छा सोचो इन 7,20,000 का अगर लेजर घर खोला जाए, अगर मैं इसका लेजर खोलूं तो कम से कम नहीं भी तो 15 लाख लेजर अकाउंट्स खुलेंगे, खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे? कितने अकाउंट्स खुलेंगे? 15 लाख लेजर अकाउंट्स खुलेंगे। सोच लो एकदम मुकेश जितना बड़ा बुक होगा, ऐसा पन्ना दो बाहर से उठा के एकदम ऐसे पलटी मारेंगे, फिर ऐसे उठाएंगे पन्ना, ऐसे करके एंट्री मारेंगे उठा के। सोचो और कहीं मुकेश जी उसी पन्ना के नीचे आ गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो सोचो 15 लाख लेजर अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे। और अगर 15 लाख लेजर अकाउंट्स खोल दिए, सोच लो इसके बाद क्या किया जाता है? उसका ट्रायबैलेंस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ट्रायबैलेंस, ताकि मुझे पता चले मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की भैया एक्यूरेसी सही है कि नहीं है, ठीक है। हम लोग चेक करने के लिए बताते हैं ना, ऑटोमेटिक एक्यूरेसी। तो सोचो अगर ट्रायबैलेंस टैली नहीं किया, बाय चांस किसी कोई एरर हो गया, ठीक है, एरर हो गया, तो क्या होगा? सोचो क्या होगा, सोचो गलती ढूंढते रह जाओगे लेकिन गलती मिलने वाली नहीं है, एकदम नहीं मिलेगी। उनके साथ पूछते भी अगर आ गए ना तो भैया ढूंढना पॉसिबल नहीं होगा। तो सोचो इतना सारा जर्नल, इतना सारा लेजर का पोस्टिंग करना, उसका ट्रैवल स्टडी करना, भैया आज के टाइम पर ये सब करने जाए तो समय तो इतना बर्बाद होगा कि कुछ होगा, ठीक है। और गलती हो जाए तो पूरा का पूरा बिजनेस हो गया खत्म, बोला जाए तो क्या किया जाए? सवाल हो क्या किया जाए? तो भैया करना कुछ नहीं है, करना यह है कि हम लोग जर्नल नहीं मारेंगे, ना हम जर्नल मारेंगे
ठीक है, एवं जर्नल को मारना ही है। हम क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, ट्राइबल एस बनाएंगे कुछ बेस पर। यानी क्या किया जाता है ना, ये जो जर्नल है ना, जर्नल को कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ठीक है, जर्नल को कई टुकड़ों में तोड़ दिया गया, कई टुकड़ों में क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेशल जर्नल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेशल जर्नल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशल जर्नल? तो स्पेशल जर्नल का मतलब होता है क्या, जब हम अपने जर्नल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, मेरा स्पेशल जर्नल या सब्सिडरी बुक के नाम से जाना जाता है। तो देखो क्या लिखा है, ये हमारा स्पेशल जर्नल। देखो लिखा क्या है, when number of transactions are large it is practically impossible to record all the transactions through one journal। जब किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन ढेर सारे होते हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाता है क्या, कि सब कुछ को रिकॉर्ड करना, ये इम्पॉसिबिलिटी है, रिकॉर्ड करना एक ही जर्नल में सब कुछ रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या करें, एज सच टर्म The journal is subdivided into a number of pieces। तो हम लोग क्या करते हैं, जो जर्नल होते हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स में क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंट पार्ट में तोड़ देते हैं। इसी को बोला जाता है हम लोग का स्पेशल जर्नल। समझ में आया क्लियर बात को? तो देखिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा भारी चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं क्या, तुम समझ में आएगा स्पेशल जर्नल किसे कहते हैं। ठीक है, इसको पॉज कीजिए एक मिनट। तो चलो बच्चों, अब आपको समझ में आ चुका है कि स्पेशल जर्नल क्या होता है, क्लियर हो चुकी है। बोलो कोई दिक्कत लगी अब तक, क्लियर सब कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना भैया कितने तरह के होते हैं स्पेशल जर्नल, कितने तरह के होते हैं। तो देखो स्पेशल जर्नल कितने तरह के होते हैं। हमारे टाइप्स ऑफ स्पेशल जर्नल, पहला होता है परचेज बुक, दूसरा होता है हमारा सेल्स बुक, तीसरा होता है हमारा परचेज रिटर्न बुक, चौथा होता है हमारा सेल्स रिटर्न बुक, अगला होता है कैश बुक, छठा हमारा होता है पेटी कैश बुक, हमारा नेक्स्ट होता है बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, और लास्ट में आता है हमारा जर्नल प्रॉपर। तो देखो स्पेशल जर्नल को इन 9 भागों में क्या क्या बांटा गया है। एक्चुअली पेटी कैश बुक में ही आता है, लेकिन मैंने इसको जानबूझ के डिफरेंट लिखा है, अलग तरीके से लिखा है अलग से, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हाँ पेटी कैश बुक में हमारा स्पेशल जर्नल की कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो देखो ये हमारा परचेज बुक है, ये हमारा सेल्स बुक है, ये परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक, उसका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल प्रॉपर ये होता है। तो इतने सारे भैया स्पेशल जर्नल होते हैं, इन सब जर्नल को आपको समझना है और भैया करना है। हम लोग के सिलेबस में बहुत कुछ है और बहुत कुछ नहीं है। तो पहले काम करते हैं, परचेज बुक होता है क्या, जस्ट 2 मिनट का डिस्क्रिप्शन देता है, क्योंकि इसको अगली बार में अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ना है, उसमें सवाल बनाने हैं। तो देखो सिंपल सा बात है, बिजनेस के जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे, याद रखिएगा, बिजनेस के जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होंगे, यानी जब हम गुड्स को क्रेडिट परचेज करेंगे, कब करेंगे, आज जितना भी गुड्स को जब हम लोग क्रेडिट परचेज करेंगे, उसको जिस बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग परचेज बुक। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परचेज बुक के नाम से जाना जाता है। अगला आता है हमारा सेल्स बुक। तो भैया सेल्स बुक वाला क्या, सिंपल सा बात है, बिजनेस के जितने भी भैया ट्रांजैक्शन होते हैं, जो उधारी होते हैं, जिनमें हम लोग सेल करते हैं, यानी हम लोग बोले जितने भी क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन होंगे, उनको लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लोग उनको रिकॉर्ड करेंगे सेल्स बुक में। यानी जितने भी क्रेडिट सेल्स के ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे सेल्स बुक में जाएंगे। अब मान लो कोई खरीदा हुआ माल है, उसको भैया रिटर्न किया जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा मेरा, उसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में, यानी क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो बात से प्यार है आपको कि कैसे कैसे बुक्स को रिकॉर्ड करना है। बाबू ये सब कुछ हमें अगली क्लास में भैया सीखेंगे, अगला करके एक टॉपिक उठाएंगे, उसमें प्रैक्टिकल करेंगे और समझेंगे भैया कैसे बनाया जाए। तो ये था हमारा परचेज बुक, जिसमें हम लोग क्या किया हमने कि भैया जितने भी क्रेडिट परचेज होंगे उनको भैया परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लेना, सीधा सवाल। जितना भी हम लोग उधारी में सेल करेंगे उनको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा, जो माल खरीदा हम उसको रिटर्न कर रहे हैं उधारी का माल, उसको परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लेना। और जितना भी हम लोग ने सेल किया उधारी का, तो उसका रिटर्न हो जाए
तो भैया उसको कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, इस जगह पे रिकॉर्ड, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड। अब सवाल ये होगा कि भैया ये जो है ना पूरे जर्नल के क्या पिलर है, पिलर समझ लो, पिलर का मतलब ये पूरा जर्नल ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा इन्हीं पिलर पर डिपेंड है। अगर एक भी पिलर हिल गया तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स का धज्जिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा सारे पिलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भैया देखो हमने जितना भी हमने रिकॉर्ड किया सब क्रेडिट क्रेडिट है। अगर नगद माल बेचे तो कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए, तो देखो नगद के लिए अगला एक नया बुक बनाया गया है, वो है हमारा कैश बुक, यानी कैश ट्रांजैक्शन के लिए। कितना क्या, कैश ट्रांजैक्शन, यानी बिजनेस में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होंगे तो भैया हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप ये पेटी कैश बुक, पेटी में कैश बुक क्या रिकॉर्ड करें, तो पेटी कैश बुक जितने भी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल टाइप के खर्चे होंगे, स्मॉल टाइप्स के जितने भी खर्चे होंगे, कौन से भैया, सिंपल सवाल हमारे कैश वाले, ठीक है, जब स्मॉल टाइप के जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे उनको भैया क्या करेंगे हम लोग पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फिर बिल से रिलेटेड अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो बिल से बीपी से कोई है तो भैया बीपी, और सुन लो ध्यान से, जो ना परचेज नहीं किया, ना सेल्स, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न, कैश बुक, पेटी कैश बुक, बिल से किससे में नहीं गया, आखिरी उसका हेड क्या बनेगा, जर्नल प्रॉपर, यानी वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। जैसे सिंपल सा अगर मैं बात बोलूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बताओ कहाँ जाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग में कहीं जाना चाहिए नहीं, वो कहाँ जाएगा हमारा जर्नल प्रॉपर। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। यानी जो ये 8 घर में नहीं गया, ये जो भी ट्रांजैक्शन इन 8 घर में नहीं गया वो बाकी का जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। यानी इनको किसी घर में अगर नहीं डाला गया तो भाई वो आखिर में जर्नल प्रॉपर के घर में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो बात को याद रखिएगा, ये हमारा पूरा स्पेशल जर्नल। तो अब आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ। अगले क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे ना परचेज बुक से, और परचेज बुक से सवाल भी बनाएंगे और समझेंगे कैसे बनाया जाए। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अगर अभी तक YouTube मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूँ, हमेशा लेके आऊंगा, अपने को अपलोड करूंगा, इसलिए बेल आइकन को दबा दिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सबक है, शुभ रात्रि, थैंक यू।